तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। समय रितेश और आज के वीडियो के अंदर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो का टाइटल है यूएई में बाढ़ ने मचाई तबाही, फिर भारत ने की हेल्प। ओके, तुम सब लोगों को यहाँ पे पता ही होगा दुबई के अंदर अभी जो भी यहाँ पे बारिश हो रही है, सारा का सारा यहाँ पे दुबई डूब चुका है। मतलब डूब नहीं चुका है, लेकिन वहाँ पे भयंकर तबाही बाढ़ आई हुई है। ओके, तो उसी के रिलेटेड जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक है वो यहाँ पे क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पे भारत ने हेल्प की है, ऐसा यहाँ पे टाइटल का लिखा गया है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है भाई। अगर चैनल के अंदर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स सी क्या होता है। हम इधर ही हैं, देख रहे हैं, हम एक दूसरे के मुंह की तरफ हम नारेबाजी कर रहे हैं। मुसलमान हैं वो, हम उनका नहीं सोच रहे, क्योंकि हमें चाहिए भी, हमारे मोस्टली भाई उधर काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए कि भारत का जो है वो डैम कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उनका अच्छा है। हमारे पास थोड़ा सा पानी वो भारत ही ज़्यादा छोड़ दे, तो हमारे पास प्लेस नहीं है कि हम किधर स्टोर करें। तो ये बात है। दुबई के पास भी कोई नहीं है, मतलब डैम वगैरह का उनका अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं है, इसलिए वो पानी जो है उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो इंडिया चलो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो इंडिया भाईचारा नहीं कर रहा, उनका खुद के उनके पीछे जो है उनके मफादात हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि इंडिया का कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई भी है, तो वो उनके उधर मॉल्स हैं, उनके जो भी हैं उनके उधर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उधर जाके रह रहे हैं। तो यानी पता क्या है, यहाँ दुबई को इंडियंस की जरूरत है। अगर आपने देखा हो, अमेरिका ने भी प्रायोरिटी वीजास जो है वो इंडियंस के लिए सेट किए, तो ये कंट्रीज जो है वो खुद इंडियंस को बुलाती हैं अपनी कंट्री में। जी इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे इंडिया मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेकुलर कंट्री है, तो उधर जो है अरेबिक है वो कंपल्सरी बुक है। तो पाकिस्तान में देख लें आप। क्या बात है, आपको पता था इस चीज़ का? जी पता है मुझे, हम भी इसी कंट्री में रहे हैं। तो उनकी वो कंपल्सरी बुक है, हमारे इधर नहीं पढ़ाई जा रही। उनको लिंग्विस्टिक्स सिखाई जा रही है अरबी की, हमारे इधर नहीं है। हमारे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उधर इंग्लिश पे भी फोकस है, अरबिक पे भी है। तो इसलिए वो इंग्लिश वाले जो हैं वो कंट्रास्ट कर रहे हैं उधर यूएस की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, दूसरे जो इंग्लिश कंट्रीज हैं उनकी तरफ। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात बताएं, ह्यूमैनिटेरियन सबसे पहले भाई का कहना ये है कि भाई यहाँ पे इंडियंस को, मतलब यहाँ पे इंडिया वाले यूएई की हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको यहाँ पे फ़ायदा होता है। सबसे पहले भाई को मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसा है तो भाई तुम भी जाओ, तुम भी वहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कुछ फ़ायदा करो, और या फिर फ़ायदा करवा दो, उसके बाद यहाँ पे यूएई की हेल्प करो। लेकिन ऐसा नहीं है ना भाई। मैं तो लोगों को यहाँ पे सच्ची में बताऊँ ना, तो आज सिर्फ यहाँ पे इंडिया नहीं या फिर यहाँ पे पाकिस्तान नहीं, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है वो सिर्फ फायदा देखते हैं। या फिर तुम लोग यहाँ पे कंट्री छोड़ो यार, तुम लोग यहाँ पे आपस आजू बाजू में देख लो, एवरीवन। ओके, एवरीवन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब उसको कुछ ऊपर से यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता है, उसी लिए ही वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है या फिर कुछ भी करता है। मतलब ये पाकिस्तानी अभी भी वही डूबे हैं कि भाई यहाँ पे उनका यहाँ पे फायदा है, इसलिए यहाँ पे उनको यहाँ पे हेल्प करे, ऐसा करे। भाई कोई भी फ्री में नहीं करता ब्रो, आज के ज़माने के अंदर कम से कम। हो गया इस पे अगर हम हेल्प की बात करते हैं, पाकिस्तान कितने नंबर लगवा रहा है और इंडिया कितने लगवा रहा है? जी ह्यूमैनिटेरियंस की आप बात कर रहे हैं, तो जारी बात है अगर किसी के पास कुछ होगा तो वो फिर ही किसी को कहेगा ना कि ये मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो हम तो खुद आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। तो खुद कहते हैं दे दो हमें भाई, $1 मिलियन ही दे दो, तकरीबन दे दो बस। तो इंडिया जो है वो फाइनेंशियली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखें जी, बात तो आप जो भी कर रहे हैं ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं है कि अगर उस पर सैलाब आए या आप कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा। यार भाई, तुम लोग यहाँ पे इतनी मतलब कि यहाँ पे ये अकल तो किसी को भी होगी भैया। तुम्हारे देश के अंदर यहाँ पे बोरतों से पानी नहीं मिल रहा था, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, और अगर मंदिर बनाने के बाद यहाँ पे कुछ महीने के बाद, मतलब कुछ महीने भी नहीं, अगर वहाँ पे बारिश होती है तो भैया ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? तुम मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। नहीं, तुमको यहाँ पे पानी चाहिए या फिर डीजल पेट्रोल, यही मतलब यहाँ पे चाहिए भाई। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे बेअकल वाले इंसान मेरे को यहाँ पे आज तक मतलब कि यहाँ पे नहीं दिखे। अभी यहाँ पे दुनिया को यहाँ पे ऐसे मतलब कि जहाँ पे ये वावंट टाइप का है, जहाँ पे सारे का सारे यहाँ पे पानी नहीं मिलता,
उस एरिया में लोगों को क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, सिंपल। और अभी दुबई के अंदर वही हो रहा है, वहाँ पे पानी आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मंदिर बना है इसलिए ये पानी आ रहा है और इसीलिए यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई मैं अभी क्या बोलूँ यार कहा इनको। था कि ये ओके, बात आएगी ही आएगी। लाजमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो, एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, मैं सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं, भाई हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, भाई आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं वहाँ बुलाकर, जॉब देता है वहाँ बुलाकर। और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं? देखें, आपकी बात सही है, आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो उनसे जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अकीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता, इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो एटम बम रखा है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा, वो हमने सिर्फ चोरों और लटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा है, सॉरी टू से। चोरों और लटेरों के लिए रखा। अगर हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे ना हो, तो ईरान ने जिस तरह हमला किया वैसे हमला हम भी कर सकते हैं। बात बताऊं, ये हमारी गलत फहमी है कि ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, ईरान ने फलस्तीन के लिए नहीं किया। बात बिल्कुल सही है यार मेरे को एक तो ये बात पे समझ में नहीं आती, कभी भी कुछ भी होता है तो यहाँ पे ये पाकिस्तान वाले से रिपोर्ट से भी ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप एटम बम चला दो। ओके भाई, ये देखो तुम अगर एटम बम चलाओगे यहाँ पे तो मतलब कम से कम यहाँ पे कुछ चांस है कि भैया यहाँ पे फिर भी इजराइल यहाँ पे सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। या फिर तुमसे मतलब कि यहाँ पे इजराइल को यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे उनका आधा हिस्सा है वो यहाँ पे एटम बम से यहाँ पे मिटा भी दो, फिर भी अगर यहाँ पे इजराइल अपने पे आ गया ना भाई, तुम्हारा यहाँ पे पाकिस्तान पूरा को पूरा तबाह कर देगा, मतलब कि यहाँ पे अपने न्यूक्लियर शक्ति से। ये इनको पता ही नहीं है। कभी भी तुम थोड़ा यहाँ पे इनका इंटरव्यू देखो, रिपोर्ट से यहाँ पे एटम बम एटम बम एटम बम। भाई अमेरिका मतलब कि यहाँ पे वो चूतिया है क्या जो कि यहाँ पे एटम बम यहाँ पे नहीं चल रहा है ब्रो, मतलब कुछ भी। कभी तुम सुनो यहाँ पे इनका इंटरव्यू देखो, एटम बम एटम बम एटम बम, मतलब क्या है ये। ओके, ये कि ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एटम बम किसके पास है? हमारे पास है। इकोनॉमी किसके पास है? एटम बम हमारे पास है, तो फिर लेकिन एटम बम का करोगे क्या? कभी भी जब सुनो यहाँ पे इनका इंटरव्यू देखो, एटम बम की बात आएगी कि बोलेगी कि भाई यहाँ पे हमारे हुक्मरान है वो यहाँ पे नहीं चलाते। भाई वो चलाएंगे ही क्यों भाई, ये तो बात है, वो चलाए क्यों? तुम्हारी कंट्री के साथ थोड़ा यहाँ पे अभी यहाँ पे वॉर हो रही है इजराइल, और साथ ही साथ यहाँ पे पाकिस्तान की थोड़ी वॉर हो रही है, इसलिए मतलब कि यहाँ पे तुम्हारी जो भी गवर्नमेंट हो या फिर बीच में कूद के तुम्हारे मतलब कि यहाँ पे किसी इस्लामिक कंट्री के साथ अगर यहाँ पे कोई जंग करा है तो यहाँ पे डाल देगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। अजीब बात है कि यहाँ पे एटम बम डाल दो, एटम बम डाल दो। भाई इजराइल अपनी पे आया तो तुम्हारी पूरी की पूरी यहाँ पे इस्लामिक जो 57 कंट्री है उसको तबाह कर देगा क्या? मतलब कोई सेंस है बात का कि एटम बम डाल दो, एटम बम डाल दो, एटम बम डाल दो। भाई मतलब जो अभी यहाँ पे वॉर चल रही है उससे हिसाब से तो यहाँ पे विन नहीं कर रहा है और डायरेक्टली आ जाता है एटम बम एटम बम एटम बम। भाई उनके पास भी एटम बम है, फिर फर्ज किसका बनता था एटम बम चलाने का? एक बात मुझे बताएं, एटम बम हर बंदा बोलता है, एटम बम तो बना लिया है, मईशत तो ढेर हुई पड़ी है। देखें जी, मैं रोज़गार कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना, सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला, खुद पाल रहा हूँ और कभी भी रिज़्क़े हलाल से हटा नहीं हूँ। देखें ये मेरा कायदा कानून, मैं आम शहरी हूँ। अगर मैं आम शहरी होकर रुखी सुखी पे गुजारा कर सकता हूँ
तो ये चोर हुक्मरान लुटेरे जितने भी हैं, मेरी तरह मेरी राय इमरान खान या नवाज शरीफ के लिए नहीं है, मेरी राय सारों के लिए है कि जितने भी हैं इनको ज़रा भी गैरत नहीं आती कि हमारे टैक्सों का पैसा हमारे में से वो एटम बम बना है। हमने अपनी रोटी में से हमने अपने हर शय में से टैक्स दे के ये एटम बम बनवाया हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ क्या कि हमारी कौम मजबूत हो, हमारे दीन वाले मजबूत हो। जब हमारे दीन वाले मजबूत नहीं है, हमारी कौम वाले मजबूत नहीं है। हम क्यों बनाया था नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने के लिए, बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया। हमें भी ताकत की जरूरत थी, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया। डिफेंस के क्या बोल रहा भाई, तुमने सुना? पेड़ काट के अबे यार, इतने ज्यादा जाहिल मैंने अभी तक नहीं देखे भाई। एटम बम पेड़ काट के बनाए होगे, वाह भाई क्या बात है। अभी तो तुम थोड़ा क्या पे समझ ही गए होगे। लेट्स सी। इसके लिए देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। बेसिकली अरे भाई, यही तो बात मैं भी कर रहा हूँ। तू जो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे इजराइल के पास एटम बम डाल दो, इजराइल के पास भी एटम बम है। तुम्हारी पूरी की पूरी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे भारत से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ फिर। लिए मसला ये है कि हमारे पास जो है ना इतने वसाइल नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर सके। पाकिस्तान खुद ही इस कंडीशन में है कि जिसको खुद को हेल्प की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब मदद करने के वसाइल होंगे तो पाकिस्तान हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेगा ना। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान इस बारे में सोच भी लेता या अगर कर ही देता थोड़ा बहुत, तो भी बहुत अच्छा हो सकता था इम्पैक्ट। क्योंकि एक नॉन मुस्लिम कंट्री अगर मुस्लिम कंट्री की हेल्प करने के लिए कह रहा है तो मुसलमान कंट्री क्यों पीछे रहे। लेकिन अभी तक हमने हेल्प की किसकी है, ये सवाल तो फिर यहाँ पर ये भी पैदा होता है ना। हमने तो तुर्की में ज़लज़ला आया था, उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको वापस पहुँचा दिया, तो अब तुर्की वालों ने भी हमसे गिला किया था। एग्जैक्टली बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो वही बात आ जाती है ना। हुक्मरान बेसिकली पूरी नेशन को लेके चल रहे हैं। अब कोई अलहदा बंदा या कोई भी सिंपल सिटीज़न तो नहीं ना जाके ऐलान कर सकता। ऑब्वियसली हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान इस चीज़ का ऐलान करेंगे। तो ये तो मैं कहती हूँ सिस्टम का फॉल्ट है, इसमें जो नेशन है उसका कोई फॉल्ट नहीं है। नेशन का कोई फॉल्ट नहीं है। आप क्या कहेंगी, भारत इतना स्टेबल कैसे हो गया? तुर्की में ज़लज़ला है, उन्होंने सबसे पहले मदद, कैसे कहीं पर भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी क्राइसिस आता है तो वो पहले ही मदद के लिए रेडी रहते हैं। जस्ट टू गेट हाईलाइटेड आई थिंक सो। बिकॉज भाई मैं तो इस सिस्टर को यही बोलूँगा कि भैया तू भी अपने पाकिस्तान के जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है उसको बोल कि भाई हाईलाइटर रहने के लिए कुछ करो। उनको जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ मतलब कि यहाँ पे इस भूकंप के कारण ये होती है, तबाही होती है, वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पहले ही सामान भिजवाओ। लेकिन नहीं, और जो करेगा उसको फिर यहाँ पे हाईलाइटेड रहने के लिए करते बोल देंगे। वाह क्या बात है। क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से उनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं और वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नहीं वो करते क्या? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज कश्मीर का इशू, यू कैन से कश्मीर का इशू हाईलाइट हो जाता है इस सिचुएशन में कि अगर इतनी ह्यूमैनिटी होती तो वो सबसे पहले उसके बारे में सोचते। कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन कुछ भी नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटी में कुछ भी नहीं हो रहा क्या कश्मीर में? कश्मीर में आज उतनी तरक्की है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। रिसर्च तो करें एक बार। ऑब्वियसली कश्मीर में मेरे ख्याल से अगर तरक्की की बात है तो मे बी लोगों की वजह से है शायद, लेकिन उनके जो क्या नाम है उनके जो बेसिक जो उनकी ह्यूमैनिटी मतलब जो उनके राइट्स हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। उन पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। उनसे जुल्म ज़्यादती की गई वो। भाई तुम सोचो ना, तुम्हारे पास कश्मीर है उसके बारे में तुम सोचो पहले भाई। कम से कम यहाँ पे इंडिया के पास कश्मीर है, वो यहाँ पे जो भी पीओके है तुम्हारे हाथ में हिस्सा है वो भी खैर हमारा ही है। उसके हिसाब से तो भाई मतलब तुम्हारे हाथ में जो भी यहाँ पे कश्मीर है तो वो तो भाई 50 गुना पीछे है भाई। तुम उसको पहले बराबर करो उसके बाद बोलो, लेकिन नहीं। भाई मैं क्या बोलूँ, जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट थे, अब वहाँ सेपरेटिस्ट नहीं है। ओह आई सी, ठीक है। मे भी मेरी कश्मीर का मुद्दा हम हर बात में क्यों उठाते हैं कि आज़ाद कश्मीर बहुत खुश है, क्या बलूचिस्तान बहुत खुश है, क्या गिलगित बल्तिस्तान बहुत खुश है? एग्जैक्टली पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है आपका, लेकिन बात यही आ जाती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं,
वो ही इस चीज़ को लेके नहीं चल रहे। भाई जब बात यही आ जाती है तो तू बार बार कैमरा के सामने आकर ये क्यों बोलती है कि भाई यहाँ पे कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जब तेरे को पता है कि तुम्हारे जो हुक्मरान है, तुम्हारी गवर्नमेंट है वो ऐसी है, जब तुमको पता है कि भाई यहाँ पे हमारे कश्मीर से भी मतलब कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो भाई इंडिया के अंदर मतलब यहाँ पे लाइक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे जो मतलब कि यहाँ पे स्टेट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे आगे हो गए। अगर हम बात करें यहाँ पे कश्मीर के कंपेरिजन में, तो अगर हम यहाँ पे इंडिया के कश्मीर का कंपेरिजन करें, तुम्हारे जो भी यहाँ पे बलूचिस्तान है और साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारा कश्मीर है, वो तो भाई हमारे कश्मीर से भी यहाँ पे न जाने कितने गुना पीछे है। तो भाई तुमको पता है कि तुम्हारा जो भी यहाँ पे हिस्सा है, तुम्हारा जो भी यहाँ पे देश है, उसके अंदर जो भी यहाँ पे स्टेट है वो यहाँ पे ऐसी ऐसी हालत है, तो तुमको पता है तुम्हारी गवर्नमेंट ही ऐसी है, तो फिर भी फिर मतलब यहाँ पे कैमरे के सामने आकर कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भाई वाई ओके। क्योंकि अब पूरी एक लीडर ही लेके चलता है ना पूरी नेशन को, तो ये दूसरा तीसरा बंदा कोई नहीं आके कुछ कर सकता अनटिल और अनलेस हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके दिमाग में अल्लाह ताला डाल दे, या उनके दिल में कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि उन्हें पता हो कि हमें कब कब ह्यूमैनिटी के लिए आवाज़ उठानी है, कब कब उनकी हेल्प के लिए निकलना है। क्योंकि वही बात आ जाती है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया है, सिर्फ दूसरे इंसान के एहसास के लिए। यही बात आ जाती है कि अगर ह्यूमैनिटी जिंदा रहे ना, इस मुल्क के अंदर भी नहीं है जो तो अगर हम बात करें, वो तो ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं, आप कह रही वो नहीं दिखा रहे, पूरी दुनिया उनको ह्यूमैनिटी की बेसिस पर क्यों याद करती है, फिर उनको ग्लोबल पीस अवार्ड भी मिलने वाला है इंडिया को। बिकॉज आई थिंक सो कि वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं शायद ह्यूमैनिटी बेसिस पे, कि वो मेरे ख्याल से इंडिया सिर्फ ह्यूमैनिटी बेस पे तरक्की नहीं कर रहा, वो बहुत सी चीज़ों में डेवलप हो रहा है विद टाइम। अच्छा, तो उसका अगर देखा जाए उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो उनके पॉलिटिशियंस जो है वो इस तरह की फजूल हरकतों में नहीं लगे हुए, लाइक कि उन्होंने सोचा ओवरऑल नेशन के बारे में, उन्होंने चांसेस प्रोवाइड किए हैं लोगों को। तो हमारे मुल्क में तो हमारी जो माशाल्लाह से हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की लोग हैं ना, हम एज अ नेशन जो है ना, हम एज अ नेशन नहीं बन पाए, तो उसकी एक तो हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, और दूसरा ये है कि करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म हो जाए ना, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और एशियन टाइगर बन सकता है। एशियन टाइगर बन सकता भाई सुना डायरेक्टली एशियन टाइगर। भाई अभी अभी तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया को तो छोड़ दो भाई, कम से कम यहाँ पे ईरान, इनसे मुकाबला कर लो भाई। वाह एशियन टाइगर। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अभी यहाँ पे शब्द नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे एशिया के अंदर, तो यहाँ पे चाइना, भारत, रशिया, इनसे कैसे कम मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन करोगे भैया, और डायरेक्टली बोल रही है मोहतरमा एशियन टाइगर। वाह भाई, अभी यहाँ पे चाइना है वो यहाँ पे अमेरिका को टक्कर दे रहा है, इंडिया भी चाइना को यहाँ पे थोड़ा बहुत टक्कर दे ही रहा है, और रशिया तो रशिया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया के बीच में, तो यहाँ पे आई थिंक इंडिया रशिया से आगे निकल जाएगा। ओके, लेकिन फिर भी भैया मोहतरमा को लगता है कि भैया इस लिस्ट के अंदर एशिया के अंदर पाकिस्तान का नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोहतरमा को लगता है कि भैया यहाँ पे पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन सकता है। वाह क्या बोलो। अभी यहाँ पे जापान वाला तो यहाँ पे आधे ही कोने के अंदर बैठ के यहाँ पे क्राई कर रहे होंगे, रो रहे होंगे कि भाई यहाँ पे क्या बोल दिया, अभी यहाँ पे इसके अंदर हम जवाब क्या दे। वाह क्या बात है। बन सकता है। अगर हम बात करें, अभी तक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे पाकिस्तान ने कितने कारनामे सर अंजाम दिए हैं? अब ये तो मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है। कितनी ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं हम वर्ल्ड में? हमारे पास कुछ होगा तो हम ह्यूमैनिटी दिखाएंगे ना। पड़ोसी मुल्कों में जब भी कोई क्राइसिस आती है, जब भी कोई जरूरत में होता है, पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है? भेजते तो हैं ट्रक वगैरह, कहते हैं कि हमने भेजे, पता नहीं भेजते हैं कि मुझे तो लगता है खुद ही खा पी जाते हैं सारा कुछ। कहाँ भेजा ट्रक? कौन सा ट्रक? कहते हैं जी अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि भेजते होंगे, खुद ही खा जाते अगर हम मदद भेजते तो अफगानी तो हमारे पाँव धो धो के पीते हैं। हैं। यही तो बात है ना, कि यही तो पॉइंट है कि वो सिर्फ खबरों में सुनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत की बात करते हैं तो भारत हर कंट्री की मदद करने के लिए रेडी क्यों रहता है? उनके पास सबसे पहली बात ये है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा ये कि भारत के जो लोग हैं ना, वो मुहिब्बुल वतन हैं बेसिकली। बेशक वो मज़हब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज़ उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो वो सब लोग मिल के एफर्ट करते हैं अपने मुल्क को। मोहब्बत है उनको अपनी कंट्री से। क्या उनको इंसानियत के लिए दुनिया में याद किया जाता है? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए वो फेयर हैं। वो ऐसा क्यों नहीं है, जरा ये बताएं। कश्मीर की वजह से, कश्मीर के ऊपर जो मजालिम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर भी जो हम ही छेड़ते हैं, पूरी दुनिया में कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाता। सब कहते हैं कि पीस है, पाकिस्तान ने पीस भंग किया हुआ है, अब क्या करें? ये भी एक है पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लोगों का, और हो सकता है कि ऐसा हो भी,
क्योंकि सही है, हमने कौन सा अपना कश्मीर को क्या दिया, चलें ये बता दें आप। यही बात है ना कि वो बात फिर वहीं पे करप्शन पे आ जाती है ना कि हम लोग फेयर ही नहीं है, किसी के साथ अपने साथ ही फेयर नहीं है, तो कश्मीर के साथ भी हमने बस ज़बानी कलामी फेयर दिखाना है अपने आप को। तुर्की में जब जल्जिला आया था, आपको याद होगा शायद, उन्होंने बोल दिया इंडिया को ये हमारे दोस्त हैं, और भी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज है जो उनको दोस्त और भाई बोलती हैं। हमारा किरदार फिर कहाँ गया? हमारा किरदार करप्शन में दब गया। करप्शन में दब गया, Exactly. फिर बाजी ले गया। बिल्कुल ऑब्वियसली, उनको तो पीस के अवार्ड मिल रहे हैं। बस यही बात है ना। फिर दूसरी बात यह है कि असल में एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा अपना ज़ाती भी है शायद, कि ये तो हजूर पाक ने फरमा दिया ना कि जो गैर मुस्लिम है वो आपके साथ कभी भी नहीं हो सकते। तो हमने मतलब हम मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद नहीं है, और नॉन मुस्लिम जो है उन्होंने आपस में एक दूसरे को मिला के रखना है। नहीं तो फिर चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते? फिर आईएमएफ के दरवाजे के पास जाना हम क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्या वजह? ये डबल स्टैंडर्ड्स कब तक हम लेकर चलेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना कि मुस्लिम कंट्रीज में आपस में इत्तेहाद होता तो जाने की जरूरत ही ना पड़ती। मुस्लिम कंट्रीज के तो खुद के भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि उसी ना अपने आपस में जो है ना यूनिटी ना होने की वजह से अच्छे है ना। अगर ये आपस में यूनिटी रखते सारे मुस्लिम कंट्रीज, तो इनको किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या मुसलमानों के ताल्लुकात गैर मुस्लिम कंट्रीज के साथ नहीं अच्छे होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मैं यूनिटी की बात कर रही हूँ यूनिटी की बात, आपस में यूनिटी तो मेरा ख्याल है कि हर किसी में होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मुस्लिम कंट्रीज आपस में यूनिटी रखते तो जिस तरह आज मुसलमान आपके सामने, फ़लस्तीन की हालत आपके सामने, और भी कई मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बुरा सलूक, तो मुस्लिम कंट्रीज जब खुद ही उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, अमेरिका को जैसे सऊदीया ने सपोर्ट किया, तो इस तरह तो फिर कैसे फिर काम होगा? ऐसे तो मुसलमान पाकिस्तान में भी खुश नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो मतलब आपस में हमारा यूनिटी नहीं है, और हम अपने आप से फेयर नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा? असल मसला। थैंक यू सो। यही तो है भाई, जब तुमको पता है कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो भाई तुम फिर हमेशा उठ के यहाँ पे कश्मीर 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 क्यों ही मतलब यहाँ पे बोलना लग जाते हो कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कश्मीर के अंदर ऐसा हो रहा है। जब यहाँ पे अमेरिका मार रहा है, जब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट मार रहा है, जब यहाँ पे इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट है या फिर कोर्ट है वो मार रहा है कि भाई यहाँ पे कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, तो भाई फिर तुम क्यों मतलब कि यहाँ पे बीच में ये मतलब कि यहाँ पे दीवार बन जाते हो? जब तुमको इतना पता है तो भाई अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे क्या ही बोलूँ। सारे के सारे जो यहाँ पे इनके जवाब होते हैं वो यहाँ पे आपस में ये अपने आप को ही ये रोस्ट कर लेते हैं, और बाद में मतलब पता नहीं ये वीडियो देखते भी है या फिर नहीं देखते। अब तुम लोगों को मैं क्या ही बोलूँ। और एक भाई साहब तुम लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा, बोल रहा था कि भाई हमने यहाँ पे पेड़ से एटम बम बोला लिए। अभी भाई मैं इसको क्या बोलूँ कि भाई पेड़ से एटम बम बनाते हैं क्या? मतलब अजीब बात है ब्रो। खैर अभी तुम लोग ने यहाँ पे वीडियो तो देख ही लिया है। पाकिस्तान का जो भी यहाँ पे कॉमेडी है वो यहाँ पे कभी भी खत्म होने वाली है तो नहीं, लेकिन खैर तुम लोगों को यहाँ पे अभी इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर दूर से बताना है। वीडियो तुम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। और भाई मोहतरमा जी का सबसे बड़ा ये था पॉइंट कि भैया हम यहाँ पे एशिया के अंदर अगर ऐसा ऐसा हो तो हम यहाँ पे एशियन टाइगर बन सकते हैं। रियली अभी पहले तो भाई खुद तुम मतलब जो भी यहाँ पे ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इनसे पहले यहाँ पे कंपटीशन लगाओ, उसके बाद भारत, चाइना, रशिया से यहाँ पे कंपटीशन करना, उसके बाद सोचेंगे। खैर तुम लोगों को अभी क्या कहना क्या नहीं कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर दूर से बताना। चैनल के अंदर नए थे पहली बार आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना। मिलता है अगला वीडियो के अंदर। बाय बाय।